नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार रावत है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश का उपाध्यक्ष ऐसा पार्टी ने दायित्व दिया है। आपने पूछा कि सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार है उसका कार्यकाल जो रहा है 3 वर्षों में वो शून्य रहा है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र चुनाव की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं से हमारी विधानसभा वंचित है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे चुनाव विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम का पद जो महत्वपूर्ण है, सब डिवीजन लेवल पे जो है वो एसडीएम का बैठना बहुत आवश्यक है, लेकिन पिछले कई समय से एसडीएम का पद रिक्त पड़ा है और उसको जो है कुछ समय के लिए एसडीएम चंबा की डेपुटेशन के आधार पर वो देख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पद वहां पर तहसीलदार का है, लेकिन तहसीलदार का पद भी रिक्त पड़ा है और नायब तहसीलदार का भी बहुत हैरानी की बात है, नायब तहसीलदार का भी पद रिक्त पड़ा है। केवल व्यवस्था चलाने के लिए वो भलेई से जो है दूसरे क्षेत्र से, दूसरी उप तहसील से भलेई से नायब तहसीलदार को उस समय के लिए वहां भेज रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस की जो है वो एक तरीके से कहे कि कांग्रेस की सरकार मर मुक गई सरकार है, जो हमारे चंबियाली में कहे कि मरी मुकी सरकार है। सरकार नाम की कोई भी चीज हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आप बात करें कि आज सड़कें हमारी जो है वो एक जब आपदा के बाद केवल रास्ता ही खोला है, उसके बाद जो है वो वहां मलबा पड़ा है, उसको इधर उधर उन्होंने करने की जहमत नहीं उठाई है। तो सरकार नाम की चीज वहां पर दिखाई नहीं दे रही है कि सरकार वास्तव में है। और जो महत्वपूर्ण आप जो पोस्ट है उसको नहीं भर पा रहे हैं। आप एसडीएम की नियुक्ति करते और एसडीएम जो वहां ज्वाइन नहीं करते, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और हमारे तो चुनाव विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के जो है रवैया, ढुलमुल रवैया सरकार का हमारी विधानसभा के साथ जो है वो दोगला व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, उसके साथ जो है न्याय नहीं किया जा रहा है। अभी हमारे वहां पे जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, पिछली सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे जो चुरा का हमारे जो तीसा में हॉस्पिटल है वो पूरे 15 के 15 डॉक्टर, 16 के 16 डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, सारी पोस्टें भरी हुई थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो आज 3 डॉक्टर से सारा हॉस्पिटल चल रहा है, सब 3 डॉक्टर ही चला रहे हैं। अब डॉक्टर के लिए हमें कुछ नहीं कहना, डॉक्टर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 डॉक्टर, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जो डॉक्टर वहां पे 3 लगे हुए हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। हमारी वहां की पंचायतें 50-52 पंचायतों के सारे लोगों के, वहां की सारी जनता को वो लोग देख रहे हैं और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जाऊंगा उनसे मिलूंगा भी कि मैं उन डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी आप 36-36 घंटे वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं और फिर वहां के जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन सरकार को, कांग्रेस की सरकार को शर्म करनी चाहिए कि आप केवल 3 डॉक्टर के सारे हमारी जनता को छोड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि सरकार जो ये जश्न की तैयारी कर रही है, तो सरकार का यह जश्न नहीं है, इनके जाने की तैयारी है। सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार जो है वो ना लोगों को जस्टिस दे पा रही है, ना लोगों को न्याय दे पा रही है, ना लोगों के लिए काम कर पा रही है, ना युवाओं के लिए नौकरी दे पा रही है, ना सड़कों को ठीक कर पा रही है। तो कुल मिलाके सरकार का किसी भी क्षेत्र में कोई क्षेत्र होता है जिसमें सरकार को कहते हैं कि चलो जी 10 चीजें यहां पर खराब चल रही, लेकिन 3 चीजें बहुत अच्छी की इन्होंने। लेकिन आज की समय में सरकार की एक भी चीज, जिसको हम कहें कि एक भी चीज अच्छी नहीं है। अब आप ये देखिए कि बिजली विभाग के पास कुछ नहीं है। बिजली विभाग के पास जाए तो वो कहते हैं साहब हमारे पास तो पोल के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे पास सर्विस था, वायर तो आपको खरीदनी पड़ेगी, हमारे पास वायर लगाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इतना दुर्भाग्य जो है, मुझे लगता है कि ऐसा जो है वो कांग्रेस सरकार में जो है हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। जनमंच में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जनमंच में कह देते थे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, आप तो लोग याद करते हैं, जयराम ठाकुर जी की सरकार को लोग याद कर रहे हैं
कि जनमंच में हमारा मंत्री ऐसे सामने बैठा होता था, लोग कहते थे सर हमारा ये काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर टाइम बाउंड दिया जाता था कि 1 महीने में एक्शन साहब, एसडीओ साहब, आप जो बैठे हुए यहाँ पे 1 महीने में इस व्यक्ति का काम होना चाहिए। उस टाइम बाउंड में किसी का भी हो, वो कांग्रेस का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी का भी हो, लेकिन आम जनता की सरकार थी। और उसमें तो कांग्रेस कहती थी कि भाई ये नहीं, जनमंच नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन हम याद कर रहे हैं, लोग जनता भी याद कर रही है जयराम ठाकुर जी की सरकार को। जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, जनमंच एक ऐसा माध्यम था, लोगों के काम पूरे होते थे। आज आप बिजली के मीटर के लिए कहिए, आपको 1.5 2 साल के बाद भी जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक विभाग सारे खाली कर दिए। एचआरटीसी की स्थिति देखिए भाई, एचआरटीसी का तो आप खुद संचालन कर रहे हैं, क्या एचआरटीसी की इतनी बुरी स्थिति प्रदेश में कभी भी ऐसी नहीं देखी। एक ऐसा समय था, कहता था कि भाई जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पे एचआरटीसी पहुंचती है। ऐसा तो नहीं है कि कमाई नहीं, एचआरटीसी में बहुत कमाई हो रही है। ड्राइवर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंडक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जाते हैं बसों में, ड्राइवर कंडक्टर यही चर्चा करते हैं कि साहब हम तो काम कर रहे हैं, हमारे काम में कहां कमी है। लेकिन कमी है सरकार की ओर से, पुर्जे उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं आप। बसें आपके रास्ते में खड़ी है। अभी चंबा तीसरा रोड पे जाइए, 3 बसें, अभी मैं तीसरा से आ रहा था, 3 बसें रास्ते में खड़ी है। तो इतना बड़ा दुर्भाग्य, और कह रहे कि साहब हम जश्न मनाएंगे। अब किस चीज का जश्न मना रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि सरकार एक भी चीज कोई अच्छी हो तो सरकार जश्न मनाए, लेकिन इनकी एक भी चीज अच्छी नहीं है। हम चिंबियाली में कहे कि मरी मुखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। ये मरी मुखी सरकार है, इसमें कुछ भी ना युवाओं के लिए है, ना बुजुर्गों के लिए है, किसी भी एंगल से किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायतों का विकास वैसे रुका पड़ा है। आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमने चुनाव कब करवाने हैं। वो कह रहे कि जी हमारे से ये नहीं, अभी नहीं करवाएंगे चुनाव। तो ये एक लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। इनको लगता है कि चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आएंगे। वो तो निश्चित तौर पर जीत के आएंगे, आपके पास आपने तो कुछ किया नहीं है, तो लोग तो आप भारतीय जनता पार्टी में ही आ रहे हैं और जीतेंगे भी भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा लोग जीत के आएंगे। तो इनको ये सुखविंदर सुक्खू जी को, माननीय मुख्यमंत्री को डर है कि भाई ऐसे चुनाव हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, तो ये तो हमारे जो जाने की तैयारी, आपके जाने की तैयारी तो हो चुकी है। अब के मात्र कुछ ही समय बचा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से, विशेष करके ये पत्रकार आप बंधुओं के साथ हमारा बैठने का मकसद यही था कि हमारी चुनाव की मूलभूत समस्याएं को हल करने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। और दूसरा ये है कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं, हमारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग ज्यादा कांग्रेस में हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे हमारे लोगों को मुख्य धारा में लाकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ रहे हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे, आप भी पत्रकार बंधु हर जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जब बनी, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 10 घर आए हैं, 3 घर जनरल लोगों को मिले हैं, 6 घर जो है वो एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी को मिले हैं। क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है उसको तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहा कि केवल एससी को देना है, लेकिन जब सर्वे हुआ तो सबसे ज्यादा लाभ जो है वो एससी वर्ग के लोगों को मिला है। आज जो है वो ये बहुत सारी बातें होती है कि भाई ये है, आरक्षण है, फलाना है। तो हम इस पे एक बात कहना चाहते हैं कि जब ये आरक्षण जो बना था, ये केवल 10 साल के लिए बनाया था। एससी वर्ग को आरक्षण देने का जो प्रावधान था वो 10 साल के लिए बनाया था। इसलिए बढ़ता गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, उनको आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। आप तो वोट बैंक की राजनीति करते रहे। अगर आज 70 सालों के बाद, 70 वर्षों के बाद जो है अनुसूचित जाति के लोगों को 2014 में मोदी जी को आना पड़ा और गैस के कनेक्शन देने पड़े, तो भाई आप इतने वर्ष क्या कर रहे थे? आप क्या इतना पिछड़ा जो तबका था उसके लिए आपने क्या किया? और आप अलग आप लापते रहे कि हम जो है वो एससी समाज के साथ है, एससी समाज जो है वो हमारा वोट बैंक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब एससी समाज जो है आपका वोट बैंक नहीं है।
एससी समाज समझ गया है, शेड्यूल कास्ट जो है वो समझ चुका है, एसटी लोग समझ चुके हैं, ओबीसी के लोग समझ चुके हैं कि केवल आपकी मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वोट लेने की है, केवल वोट बैंक तक सीमित है। इसलिए मैं एससी समाज के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। हमारे समाज के बहुत सारे लोग चुनाव विधानसभा में भी बहुत ज्यादा वोटर हैं हमारे, और मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं कि मैं भी आपके एससी समाज का बेटा हूं, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। और हमारे बहुत रिश्तेदार भी हैं, बहुत लोग हमारे प्रियजन भी हैं, बहुत लोग हमारे मित्रवर भी हैं। हम सब लोगों से आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में एससी समाज चुनाव में नंबर 1 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगा। और जो भी लोग हमारे एससी समाज के भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि धीरे धीरे अपने गांव में, अपने नगर में इस प्रकार की बैठक का आयोजन कीजिए, और एससी समाज को हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेंगे। और यही मुझे कहना था, यही सरकार की जो मैंने बातचीत करनी थी वो आपके साथ ये बात रखी है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सब पत्रकार बंधुओं का और चुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। जय श्री राम।